इसके आड़ में ये लोग धर्मांतरण करवा रहे थे। इन लोग का कहना है कि ये रामपाल जी हैं जो भगवान से बड़े हैं, आप लोग उसको मानो। में लिखा हुआ है कि बाइबिल और कुरान के द्वारा संसार का रचना किया गया। वो आज हमारे हिंदू देवताओं के खिलाफ ऐसा दुष्प्रचार कर रहा है। ये डिश न पढ़वा दिया था रामपाल हमारे घर में, इसका मतलब कैसे चल पड़ा है वो सत्संग वगैरह, इसको तो मैं देख कर भी खुश नहीं था। दोस्तों, कुछ लोग बिना सोचे समझे संत रामपाल जी को पाखंडी बाबाओं की श्रेणी में रख देते हैं, लेकिन वास्तव में क्या सच में वो पाखंडी और धर्म विरोधी हैं? इस बात पर विचार या रिसर्च नहीं करते। इसी प्रकार कई सारे संगठन बिना सोचे समझे संत रामपाल जी का विरोध करते हैं। भैया क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग, ये बताइए। पहले तो अपना परिचय दे देता हूँ मैं। मेरा नाम है दिनेश बैस, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रायपुर ग्रामीण जिला का सह मंत्री। ये लोग 150 के जनसंख्या में कम से कम आए थे लोग। कौन आदमी है ये संत रामपाल, हाँ पता नहीं हमको कौन है ये, पर इसका किताब बांट रहे थे। इसके आड़ में ये लोग धर्मांतरण करवा रहे थे। इन लोग का कहना था कि बाइबल कुरान ये रामपाल ये हमारे राम से बड़े हैं, मतलब ये लोग भगवान से बड़े हो गए हैं। इन लोग का कहना है कि ये रामपाल जी हैं जो भगवान से बड़े हैं, आप लोग उसको मानो। इससे ही पता चलता है कि इसने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्री पाई हुई है। पढ़ाई लिखाई थोड़ी की होती तो ऐसी बातें नहीं करता। जबकि दोस्तों, संत रामपाल जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। संत रामपाल जी तो अपने आप को संत रामपाल दास कहते हैं। हमको सूचना मिलते ही हम लोग इन लोग को आके दबोचे कि भाई घर में ये लोग घर घर में बटे हुए थे जनसंख्या में 10, 15, 20 ऐसे करके। हमारे FCI से लेके मंदिर रसौद सभी गली मोहल्ला में लोग घूम रहे थे। हमारे टीम ने, बजरंगी टीम ने इन सभी को पकड़ा। अब आपको इस बजरंग दल की टीम से थोड़ा मुलाकात करवा देते हैं। आपका क्या नाम भाई? गोविंद वैष्णव। ऐसा आप भी विरोध कर रहे थे लोग? हाँ भैया कर रहा हूँ। इसमें इनका बुक है, ये लोग इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, क्वेश्चन मार्क। तो ये लोग होते कौन है? हमारे धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले। हमें पता है मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है, हमें पता है। अगर इनको पता नहीं है इनके माता पिता कौन है तो जाके पूछे। हमारे धर्म में ऐसा आवाज़ नहीं उठा सकते ये लोग। आप भी विरोध करने पहुंचे हैं भाई? हाँ जी भाई, मेरा नाम दीपक सरोज है। जैसे कि इसमें इन्होंने लिखा है शेरा वाली माता का पति कौन है, तो इनको शायद पता नहीं होगा, तो मैं बता दूं, आदि शक्ति जो है वही शेरा वाली माता हैं और उनके पति महादेव जी हैं, जो हमारे शिव जी जिनको हम मानते हैं। तो ये कैसे हमारे शिव जी के ऊपर ऐसा मुद्दा उठा सकते हैं? हमारे शेरा वाली माता को ऐसा बोल सकते हैं कि इन लोग होते कौन है बोलने वाले कि इसके पति कौन है? और इसमें ये लोग जैसे लिखे हुए हैं, हिंदू धर्म नहीं है कोई न्यारा। ये कैसे हमारे धर्म को न्यारा नहीं बोल सकते? वो तो हम बताएंगे हमारा धर्म न्यारा है, हमारे लिए तो हमारा धर्म सर्वप्रथम है। क्या लिखा है इसमें बताइएगा, पढ़ के बताइएगा पूरा। पूर्व ब्रह्मा कबीर साहेब, ठीक, मतलब ब्रह्मा जी कबीर साहब को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। जीवन हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है। क्या आपकी? जीव हमारी जाति है। इसमें लिखा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। जीवन नहीं है, वो जीव लिखा हुआ है। हाँ, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, वो देखो ना आप, हिंदू धर्म कोई नहीं है न्यारा लिखा हुआ है ना, नहीं कोई न्यारा। इसमें आप पूरा पढ़िएगा, उसके बाद समझ के बताइएगा मेरे को। इसे पढ़ना तक नहीं आ रहा और ये चले हैं सनातन धर्म को बचाने। थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लिए होते तो शायद समझ आ जाता कि वास्तव में संत रामपाल जी के इस नारे का क्या मतलब है। अब एक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र से मिलिए। बात कहीं से पता चल रहा है कि ये 20 रुपए में दे रहे हैं, कहीं से कह रहे थे कि ये हमारे धर्म का, आप इसे पढ़िए, पढ़ के देखिए, ऐसा करके ये कह रहे थे। कौन से धर्म के पीछे पढ़ने की? ये तो भैया ये कौन से धर्म के पीछे वाली बात नहीं है। ये खासकर ये हर बार का बात है, ये हिंदुओं को ही हमेशा निशाना बनाया जाता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो जैसा कि हम तो हिंदुओं को निशाना कौन बना रहे हैं पूछ रहा हूँ बाबा। हर जगह के लोग बनाते हैं। नहीं तो ये लोग जो हैं वो लोग कौन से धर्म के लोग हैं जो आपको निशाना बना रहे हैं? अब ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ईसाई धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग ऐसा।
पुस्तक में साफ लिखा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी संत रामपाल जी और उनके सर्व अनुयायी सभी धर्मों को एक समझते हैं और मानवता ही हमारा धर्म है। ऐसी सीख संत रामपाल जी अपने सत्संग और पुस्तकों के माध्यम से देते हैं, न कि किसी का धर्म परिवर्तन करवाते हैं। और महाराज जी का कहना है कि हम सभी एक परमेश्वर के बच्चे हैं और उस परमेश्वर को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते हम सभी अलग अलग धर्मों में बंट चुके हैं। अब हमने पवित्र सदग्रंथों के अनुसार उस परम पिता को पहचानना है, जिसके बारे में पवित्र सदग्रंथ बता रहे हैं। और ये जो बुक बांट रहे थे उसमें से एक बुक था ज्ञान क्षमा किताब, बुक का नाम है। उसमें पेज नंबर 58 है। उसमें लिखा हुआ है कि बाइबिल और कुरान के द्वारा संसार का रचना किया गया है। मतलब देखिए, इनका कहना है कि हम सनातन धर्म का प्रचार करने आए हैं। हम इनसे पूछे तो ये इनका कहना था कि हम सनातन धर्म का प्रचार करने आए हैं, लेकिन इनके बुक में लिखा हुआ है कि बाइबिल और कुरान के द्वारा संसार का रचना किया गया है। और ये बोल रहे हैं कि हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो ये मिथ्या सभी की भ्रांति सभी में फैला रहे हैं। पहली बात तो ज्ञान क्षमा ऐसी कोई पुस्तक संत रामपाल जी ने लिखी ही नहीं है। और दूसरी बात, संत रामपाल जी ये कभी नहीं कहते कि बाइबल और कुरान के द्वारा सृष्टि की रचना की गई है। इस भाई का थोड़ा दिमाग हिला हुआ है। यदि ज्ञान गंगा पुस्तक को ठीक से पढ़ लिया होता तो ऐसी बातें नहीं करता। संत रामपाल जी ने सिर्फ बाइबल और कुरान से परमात्मा की जानकारी और सृष्टि रचना के कुछ अंश प्रमाण के रूप में लिए हैं, लेकिन वास्तव में संत रामपाल जी ने अधिकतर हिंदू धर्म के सदग्रंथों को ही खोलकर उनसे प्रमाणित भक्ति बताई है। अच्छा, ये कौन से धर्म के लोग हैं जो आप लोग को निशाना बनाने के लिए? ये हमारे भटके हुए हिंदू हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये लोग खुद वास्तव में हिंदू धर्म से भटके हुए हैं, जो सदग्रंथों में लिखी सच्चाई को ही नहीं मान रहे हैं। विरोध करने से पहले उस बात पर विश्लेषण कर लिया करो, थोड़ा रिसर्च कर लिया करो कि हम वास्तव में किस बात का विरोध कर रहे हैं, और विरोध भी कर रहे हैं तो उसका वास्तविक रूप से प्रमाण भी होना चाहिए। और ये कहते हैं कि ये हिंदू धर्म से नहीं है, तो दोस्तों आपको दिखा दिया इन असली हिंदुओं की सच्चाई, इनके पास कितना दिमाग है। दोस्तों वास्तव में संत रामपाल जी ने सभी नकली धर्म गुरुओं के अज्ञान को उजागर किया है कि इनके पास क्या ज्ञान है और ये लोग किस प्रकार भोले भाले हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं। संत रामपाल जी ने तो पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों से प्रमाणित करके दिखाए हैं कि हमारे पवित्र शास्त्रों में किस प्रभु की भक्ति करने को कहा है और कौन से मंत्र जाप करने को कहा गया है। और अब पुराणों में विद्यमान है सारा ज्ञान। अब बुद्धिमान हिंदू समाज के बच्चे सारे शिक्षित हो गए, अब इनको यूँ स्वीकार करना पड़ा। और महाराज जी ने बताया कि आप जो भक्ति कर रहे हो, जिन मंत्रों का जाप करते हो, उसके बारे में शास्त्र में प्रमाण ही नहीं है। पवित्र गीता जी और पवित्र वेदों में कोई और परमात्मा बताया गया है जो इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, जिसके बारे में प्रमाण भी दिखाते हैं। हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बड़ा दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो कि अपने आप को तथाकथित बाबा जो रामपाल है, जो कि इस समय जेल में दोषी करार दिया गया है कोर्ट की तरफ से, उसके न्यायियों द्वारा कल 19 तारीख को एक सत्संग का आयोजन किया गया है धानुका धर्मशाला के अंदर। उसके अनुरूप उन्होंने पूरे शहर के अंदर, गाँव घर घर जाकर, गली गली के अंदर कुछ ऐसी पुस्तकें बांटी गई हैं जिनमें हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में बड़ा ही आपत्तिजनक और जैसा कि मतलब मैं कहूँगा इसको पढ़ने लायक भी शब्द नहीं है, जिससे हमारी हिंदुओं की, ना कि सनातन धर्म के हर व्यक्ति की भावना आहत हो रही है। अरे इनकी धार्मिक भावनाएं कितनी कमजोर हैं, जो जरा जरा सी बातों में आहत हो जाती है। भाई साहब, अपनी धार्मिक भावनाओं को थोड़ा मजबूती दो और आपके पास जो पुस्तक है कौन कितने पानी में, उसको एक बार पढ़ के देखो और अपने पवित्र गीता और पवित्र वेदों से मिलान भी करना कि उसमें जो बताया गया है वो सच है या नहीं। फिर बताना कि क्या सच में इस पुस्तक में ऐसी कोई बात भी लिखी हुई है या फिर आपकी मानसिक स्थिति ही थोड़ी कमजोर थी। इस पुस्तक को पढ़कर जवाब जरूर दीजिएगा। और दूसरी बात, आप कह रहे हो हम चाहते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसा जो गलत काम करने वाला बाबा जो है, जो खुद आप एक सजायाफ्ता इंसान है, जिसके डेरे से न जाने आपत्तिजनक कितनी चीजें पाई गई थी, वो आज हमारे हिंदू देवताओं के खिलाफ ऐसा दुष्प्रचार कर रहा है। डेरे से
न जाने अपार्जन्य कितनी चीजें पाई गई थी। लगता है इन्होंने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, नहीं तो थोड़ी रिसर्च अपनी तरफ से भी कर लेते कि क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ गोदी मीडिया की इन सारी बातों को दोहराना नहीं पड़ता। मीडिया ने किस प्रकार झूठ बोला है, क्या सच बताया है, क्या झूठ बताया है, इसके बारे में बहुत सारी वीडियो पहले से ही बनी हुई है और उनको देख लिए होते तो ऐसी घटिया बातें नहीं करते। तो आइए सुनते हैं एक ऐसे ही कट्टर विरोधी के विचार। 2002 से और मैंने 2014 तक इतनी निंदा करी, मैं इतना नीच आदमी था, इतनी निंदा करी मैंने संत रामपाल महाराज की कि भाई वहाँ तो ऐसा होता है, ऐसा मतलब अनहोई बातें जो नहीं हुई वो कहने लगे। फिर आर्य समाज के संपर्क में हम रहते ही थे, तो वो आके गांव में पर्चे भी बांटते थे, लोगों को इकट्ठा करके बताते थे भाई वहाँ पे मतलब जो है आश्रम में रामपाल ऐसे ऐसे कर्म करवाता है औरतों से, हमारी बहन बेटी जाती हैं, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो है ये तो भाई एक मतलब जो है गुंडा टाइप का इंसान है, इसको मतलब यहाँ से भगाने में फ़ायदा है हमारा, ये तो हमारे समाज को ही भ्रष्ट कर देगा ये। तो हमारे अंदर भी प्रेरणा भरी भाई। 2013 में 5वें-6ठे महीने की बात हो, इतना मेरा ध्यान नहीं है कौन से महीने की है। तो हमारे गांव में क्या हुआ, आर्य समाजी आए, भाई रामपाल को यहाँ से खदेड़ना है, कुछ भी हो जाओ, चाहे कुछ भी करो, ये हमारे ना मतलब जो है आर्य समाजियों को हमारी इतनी बुराई कर रहा है, इसने महर्षि जी को ऐसे बोला है। फिर और मतलब हिंदू की तरह भी भड़काने लगे, भैया तुम्हारे देवी देवताओं को भी ऐसे करता है वैसे करता है, यानी कि उन्होंने जो हथकंडे अपनाने थे वो पूरे अपनाए बहकाने के लिए लोगों को। तो भगत जी हम भी इकट्ठे हो लिए, गांव में एक जगह इकट्ठे हुए डिग्गी पे, और भाई पूरा गांव में ढोल बजवा दिया, भाई चलो रामपाल का जो है यहाँ से निकालना है और उसका लठ मार काने उसके चेला कर उसका। तो वहाँ भगत जी पैदल मार्च हुआ हमारा, गांव से ही ढोलक बजाते बजाते चले, ढोलक वाले आ गए थे, पीछे पीछे पूरा गांव था, जितने भी थे 800-700 या 1000 आदमी थे लगभग। तो चले, फाटक कूदते ही डिगल में पहुंच गए। डिगल में औरतें लिकड़ के देख रही थी, बाहर निकल गए। तो मतलब उनको ऐसे बोलते जा रहे थे कि भाई काकी ताइयो अपने काम न संभाल लियो, अपने काम न संभाल लियो, हमारा नहीं पता हम वापसी आवे कि नहीं आओ, मतलब बिल्कुल मरने के लिए जा रहे हैं, चाहे जान चली जाओ, उसको निकाल के ही आना है रामपाल को यहाँ से। तो भगत जी कुछ डिगल वासियों में भी और प्रेरणा हुई, भाई पूरा बनाना गांव उठा, तो वो भी साथ साथ भाई चलो चलो चलो। उधर से गोची गांव के ट्रैक्टर भर के आगे फोनों पे बात होगी, भाई बनाने गांव भी उठा और साथ में डिगल भी हो लिया। गोची गांव में भी लगा दिया ट्रैक्टर भर के आने लगे, डंडे लाठी जेड़ी गंडासे जो कुछ भी लेना है ले लो, और जो भी मिल गया उसको मूछना है, बिल्कुल काटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो टूल टैक्स पार करने के बाद वो CRP इतनी खड़ी थी, वो अपना ऐसे हथियार को मतलब जो है बिल्कुल रेडी कर, और बोले भाई आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ जाने के बाद थोड़े हिचक से गए भगत जी, हिचक गए तो खेतों की तरफ हो लिए, खेतों में चले गए, वहाँ बैठ के पूरा दिन बैठे रहे, भूखे प्यासे और गाली देते रहे, अपने कर्म बिगाड़ते रहे। रोड पे बसों में भी आग लगा दी थी, 1-2 मोटरसाइकिल भी फूंक दी थी, 2-3 बस भी फूकी थी। विद्रोह इतना मतलब इतना बाउंडर बना दिया था। तो वो शाम को हम अपने घर आने लग रहे थे, रास्ते में जो है वो बसों में से किसी को कहीं उतार रहे थे, किसी को कहीं उतार रहे थे। फिर डिगल गाँव में जो है बसों पर पत्थरबाजी भी कर दी। फिर वहाँ पे भी CRP और पुलिस वाले आगे, भाई ऐसा काम नहीं करना, ये गलत है। वो बात तो आई गई हुई। फिर 2013 में ही मैं पिकअप गाड़ी ले रहा था उस टाइम पे, तो अपने गांव में से कुछ बुकिंग के लिए गया हुआ था गोरड गांव में गया हुआ था। तो वहाँ पे पुस्तक सेवा चल रही थी रामपाल महाराज की कि भाई ज्ञान गंगा 10 रुपये की, ज्ञान गंगा 10 रुपये, घर घर मतलब प्रचार चल रहा था। तो मैं भी गाड़ी में बैठा मगर रामपाल की बाटो हो, बोला 10 रुपये की भाई साहब ले लो। मैंने सोची बड़ी मोटी किताब है, 10 रुपये की दे हैं, ले के जा है। अगले दिन ऐसे खोल ली, बीच में सही मगा देख ज्ञान का तो ऐसे ही पता चल जाए, जहाँ को वहीं मिल रहा है। खोला भगत जी, मैंने एक पेज पढ़ा उसका, तम्बाकू के बारे में है, ये मतलब जो है बुराइयां हैं जो हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं था। जो खोल के देखा तो भगत जी मैंने बहुत अच्छा लगा, मैं पढ़ा, भाई ज्ञान तो 1 नंबर का है। फिर मैंने वो पेज मोड़ दिया, भगत जी मैं यहीं से पढ़ेंगे, आगे रख दी।
पेज मोड़ के रख दिया भगत जी, मतलब कोई टाइम नहीं लगा ना, वो मेरा कोई मतलब हुआ उसको उठाने का, भूल गया बिल्कुल। फिर 2013 में लास्ट में बिल्कुल 12वें महीने में था शायद, उस टाइम पर मैंने डिश लगवाई भगत जी, नई डिश लगवाई। तो मैंने देखा चैनल बदल रहा था, मैं टीवी देख रहा था, तो मैं और मेरे मामा का लड़का संदीप दोनों बैठे खाना खा रहे थे। तो चैनल बदल रहे थे, नई नई डिश लगी थी, शौक था भी नए नए चैनल देखो कितने चैनल आ रहे हैं। तो रामपाल महाराज मैंने दिखाई दिए, दिखाई देती है जी भगत जी, मेरा एकदम ऐसा हुआ जैसे मतलब भाई ये डिश न पड़वा दे तो रामपाल हमारे घर में, इसका मतलब कैसे चल पड़ा हो सत्संग वगैरह जी। इसको तो मैं देख कर भी खुश नहीं था, और हमारे घर की था क्या मगा। फिर भगत जी मैंने सोचा अपने आप परमात्मा ने कोई प्रेरणा करी भीतर तक कि भाई सुनते ले दुनिया ने कैसे बेकार आई हो। उसका भगत जी उस दिन मैंने टाइम देखा था, तो उस दिन 8:30 बज रहे थे। तो मैंने 8:30 बजे देखने लगा, 10 मिनट कर रहा था सिर्फ। उस दिन गुरु जी गीता खोल के दिखा रहे थे, 7 में देगा 12 से 15 श्लोक। भाई रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की भक्ति करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग होते हैं। मैंने देखा था भगत जी, मगा भाई यो की बात बताई। फिर साथ में देवी भागवत, और फिर ये दिखा दे भाई रजगुण ये है ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी है, तम गुण शिव जी है, और यही 3 गुण हैं, यही 3 देवता हैं। अगले दिन उसी टाइम पे फिर खाना हुआ, वैसे तो याद नहीं रहा। फिर वो चैनल पर फिर वो आगे लग गया सत्संग, मगा यो आ गया भाई फिर देखेंगे। तो उस दिन और देखा भगत जी संत रामपाल महाराज जो है उस दिन ऋग्वेद उठा के देख रहे थे, ऋग्वेद के जो भी मंत्र दिखा रहे थे वो दिखाया जी। पहले तो भाई गीत ये जो है गायत्री मंत्र है, तीसरा मंत्र इसमें ओम नहीं है, ऐसे नहीं, मतलब जो भी कुछ था वो एकदम सटीक प्रमाण दिखा रहे थे। मैंने सोचा भैया अपने पास से तो कुछ बता नहीं रहे, आप जो कुछ बता रहे हैं इनमें से ही बता रहा है। फिर भगत जी मेरा चौसक्षी बनी, मैंने तीसरे दिन और देखा। तीसरे दिन देखा तो भगत जी मेरी माँ बोली रामपाल बनेगा के, मगा माँ ऐसा है अच्छे इंसान के गुण हैं कि बुरे से भी कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। अच्छे इंसान के गुण हमने क्या मतलब है, बुराई कर रहा है अपनी जगह कर रहा है, हमने कि इनसे क्या लेना देना है। तब भगत जी मैंने 1 हफ्ता सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद भगत जी मैंने चौसक्षी हो गई, मगा भाई यो ज्ञान 1 नंबर का ही, तो हम डले डोया करते। तब भगत जी मैंने माथा टेक दिया परमात्मा के संत रामपाल महाराज के चरणों में, मगा भाई आज तक यो दास परमात्मा तेरा कुत्ता है और तू मेरा मालिक से, जो जैसे कहोगे वैसे चलूँगा। धरती इधर से इधर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी नाड़ उतर जाओगी, अब कुछ भी हो जाओ। क्योंकि भगत जी बचपन से ही जो है परमात्मा की कसक थी, और वो अब पूरी होती दिख रही थी इस माध्यम से। फिर माथा टेक कर बोल दिया कि भैया चाहे नाड़ उतरो चाहे कुछ भी हो जाओ मेरे साथ, अब मैं रामपाल महाराज का नाम लूँगा। सर 2006 में करौथा कांड हुआ, उस समय संत रामपाल जी महाराज जेल में गए, और 2014 में भी संत रामपाल जी महाराज जेल में गए। मीडिया में ये दिखाया गया संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में गतिविधि कुछ ऐसी है, आप शुरू से ही उनके आश्रम में जाते हैं, तो जो लोग आज भी उन्हें इस तरीके का मानते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखो सारा समाज जो है हमारे ही बहन भाई हैं, और कोई भ्रम में ना रहे कि भाई ये रामपाल महाराज एक आम इंसान है, ठीक है। मैं सभी भाइयों से, अपने बहनों से, अपनी माताओं को, काकी ताइयों से, सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भाई आज तक जो हम ये साधना कर रहे थे और जो है महर्षि दयानंद जी के कई अनुसार चल रहे थे, वो कोई करने लायक साधना तो थी नहीं भाई। वो तो ठीक है जब तक ज्ञान नहीं होता किसी को, वो अनजाने में, जैसे छोटा बच्चा है वो सांप को भी पकड़ लेता है, बिजली के तार को भी पकड़ लेता है और मर जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का। और संत रामपाल महाराज को आप एक ऐसी दृष्टि से देख रहे हो कि भाई वो तो एक अच्छा इंसान नहीं है। मैं भी ऐसे ही देखता था, आपका ही भाई हूँ, आपका ही बेटा हूँ, एक नीच व्यक्ति समझ गए। एक बार मेरी बात पर गौर करना और एक बार उठा कर देखो वो कह रहे हैं, उनकी किताबें पढ़ो। घर घर पुस्तक सेवा चल रही है, घर घर परमात्मा संत रामपाल महाराज का प्रचार चल रहा है, तो उसको नकारो मत, बस पढ़ के तो देखो एक बार। मैं भी ऐसे ही था, और आंखें खोल लो अपनी
और ये मनुष्य जीवन जो मिलता है ये सिर्फ भक्ति करने के लिए मिलता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है। तो एक बार अपने अंदर झांको और परमात्मा को पहचानो। हमारे पास हमारे भगवान हमें जगाने के लिए आए हैं। सारा समाज दुखी है। मेरे ख्याल में मुश्किल से 5% आदमी ऐसे होंगे जो गोली दवाइयों के बगैर चल रहे होंगे आज, नहीं तो सारा समाज बिल्कुल दवाइयों के कारण चला हुआ है और फिर भी दुखी इतना पा रहा है। और संत रामपाल महाराज ऐसी साधना बता रहे हैं, मात्र मंत्र जाप करने से पाप नाश हो रहे हैं, रोग नाश हो रहे हैं और मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं। साथ साथ शिक्षित होने का फायदा तो उठाओ। संत रामपाल जी महाराज हमारे सभी सदग्रंथों से उनका निचोड़ बिल्कुल निकाल के हमें बताया है कि भाई परमात्मा के ये लक्षण हैं और परमात्मा ये कर सकता है, सबके पाप हरण कर सकता है, हमें मोक्ष देने वाला वही परमात्मा है, तो उसकी भक्ति करो। तो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में प्रमाण है कि संसार रूपी वृक्ष के विस्तार की जानकारी प्रमाण के साथ जो बताएगा वो तत्वदर्शी संत होगा। और वर्तमान समय में इस पूरी धरा पर तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने संसार रूपी वृक्ष की जानकारी विस्तार से बताई है और सभी धर्मों के सदग्रंथों को खोलकर जन समाज को दिखाया है। संत रामपाल जी जैसा अनमोल ज्ञान और प्रमाणित ज्ञान पूरे विश्व में नहीं है। यदि विश्वास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में जाकर महाराज जी के सत्संग और उनके द्वारा लिखी गई पवित्र पुस्तक पढ़कर स्वयं विचार करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे ही अनमोल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।